बच्चों, आज हम बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बहुत ही अच्छी प्रगतिशील कविता है विप्लव गायन पढ़ेंगे। यदि इस कविता का संदर्भ हमें लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश महाभारतीय कुशल चितेरे प्रगतिवादी कविता के सुप्रसिद्ध कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता विप्लव गायन से अवतरित है। इस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे और विशेष करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, इनके बारे में यदि हम बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन निश्चित तौर पर मार्क्सिस्ट विचारधारा के कवि हैं, जिन्होंने युद्ध की गर्जना की बात की है। और जहां पर समस्याएं हैं, जहां पर विद्रूपताएं हैं समाज में, विडंबनाएं है समाज में, व्यवस्था में खामियां हैं, उन खामियों को ठीक करने के लिए कवि अपनी लेखनी से प्रयासरत हैं। तो आइए देखते हैं विप्लव गायन कविता में। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हड़तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झनकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से। कण कण में है व्याप्त यही स्वर, रोम रोम गाता यह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। देखिए आगे अंतिम है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। क्या कहता है कवि कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवियों को आह्लादित करके कहता है कि ऐसी तान, इस प्रकार की आवाज, इस प्रकार का लय गान होना चाहिए जिससे उथल पुथल मच जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्था में जो कमियां हैं वो कमियां ठीक हो जाए और युद्ध का शंखनाद हो, लोगों में जागरूकता है और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के अपना कार्य करें, जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। एक ही यहाँ हिलोर का अर्थ है जागरूकता। एक जागरूकता इधर से आए, एक जागरूकता इधर से आए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोग जागरूक होकर के और जो व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, जो व्यवस्थाओं में विसंगतियां आ गई है, उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। सावधान, कवि कहता है सावधान हो जाओ, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है। मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजरा में अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। मेरी वीणा में क्या चिंगारियां, चिंगारियां का मतलब है अग्नि पैदा हो गई है। कहने तात्पर्य ये है कि मेरी जो वाणी है, वीणा है, जो वीणा के जो तार हैं, उन तारों में एक प्रकार से चिंगारियां आ गई है। युद्ध का प्रस्फुट होने लगा है, युद्ध का अंकुर फूटने लगा है। टूटी है मिजराबे, मिजराबे कहते बेटा कि तार का बना हुआ छल्ला, जिसमें इसमें वीणा के तारों को बांधा जाता है, सितार के तारों को बांधा जाता है, उसे मिजराब कहते हैं उर्दू में। टूटी है मिजराबी अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी, मेरी दोनों उंगलियां ऐठ गई है, ऐठन आ गई है। कहने तात्पर्य क्या हो गया है कि मैं अब विद्रोह के लिए तैयार हो गया हूं इस फैली हुई अव्यवस्था के लिए। दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, अब मेरा महानाश का कंठ रुक गया है। महानाश कहने तात्पर्य यह है कि अब मुझे क्या करना है, युद्ध करना है, और युद्ध भी करना है भयंकरता से। व्यवस्था में जो गड़बड़ियां आ गई है, उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एक जो समाज सुधारक होता है, जो राष्ट्रभक्त होता है, वो अपने कार्यों से, अपने बाहुबल से उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करता है। तो यह कवि कहता है टूटी है मिजरा में अंगुलियां दोनों मेरे ऐठी है, कंठ रुका है महानाश का। महानाश का जो अभी तक भी कंठ रुका हुआ था, अब वो खुलने वाला है, वो बोलने वाला है। मारक गीत रुद्ध होता है, मारक प्रहरक करने वाला जो गीत है, जो नष्ट कर देने वाला जो गीत है, अब वो रुद्ध हो रहा था, वो क्रुद्ध हो रहा था।
अब वो रुद्ध का मतलब बंद हो जाना, अभी तक बंद पड़ा था वो अब शायद वो लावा फूटने वाला है। आग लगेगी क्षण भर में, आग लगेगी क्षण में, एक ही क्षण में आग लग जाएगी और व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। बेटा क्रांति किसे कहा जाता है? क्रांति उसे कहा जाता है जो व्यवस्था में क्षण में ही, एक दिन में ही, एक घंटे में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दे, एक मिनट में आमूलचूल परिवर्तन कर दे, उसे क्रांति कहा जाता है। आग लगेगी क्षण में, हृदय तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। अब मेरे हृदय में क्या हो रहा है? शुद्ध जो बैठा हुआ था अब वो युद्ध मुखर होकर के सामने आ रहा है। झाड़ और झंकार दग्ध है। यहाँ का प्रकृति का झाड़ और झंकार, जितने झाड़ झंकार हैं, जो सूखी पत्तियां डालियां हैं, झाड़ हैं सूखे हुए, अब उनमें दग्ध, उनमें भी ज्वाला उत्पन्न होने वाली, जलने वाली है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। अब इस ज्वलंत गायन जो मैं गायन कर रहा हूँ, युद्ध का जो गान कर रहा हूँ, उसके स्वर से अब क्या होगा? रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। जो रुंधा हुआ था, अभी तक बंद किया हुआ, जो बंद कर दिया गया जो स्वर था, वो क्रुद्ध तान है। अब वो भयंकर क्रोध में वो तान, वो आवाज आने वाली है। निकली मेरे अंतरतर से, अब ये मेरे अंतरतर से निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि जो व्यवस्थागत जो परिवर्तन है वो व्यवस्थागत परिवर्तन करने हैं। जो समाज में जो दो वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है, वो मजदूर वर्ग अपने पास कुछ रख नहीं पाता, कुछ कमा नहीं पा रहा, उसका भयंकर शोषण हो रहा है। इस शोषण के विरुद्ध अब हमें युद्ध करना है, लड़ाई लड़नी है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि। कण कण में है व्याप्त, सारे कण कण में, यानी कि प्रकृति के प्रत्येक कण में उस शोषण के विरुद्ध एक प्रकार का व्याप्त स्वर विद्यमान है। रोम रोम गाता है ये ध्वनि, मेरा रोम रोम ये ध्वनि गाता है, ये आवाज करता है। वही तान गाती रहती है, और तान अर्थात स्वर भी वही गाता है। कालकूट फणी की चिंतामणि, कालकूट कहते हैं विष को। कालकूट फणी की चिंतामणि, कालकूट रूपी जो जहर है वो किसमें है? उस सर्प में, उसकी चिंतामणि। आज देख आया हूं जीवन के, अर्थात मैं आज उस युद्ध की ज्वाला फूटने वाली है, उसको मैं आज देख करके आया हूं। सब राज समझ आया हूं, और सारे राज मेरे समझ में आ गए हैं, सारे रहस्य मेरे समझ में आ गए हैं। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। भ्रू विलास में, भ्रू विलास, भ्रू का मतलब होता है एक आपकी भौएं के क्षणिक पलक झपकते ही महानाश आ जाएगा। पोषक सूत्र परख आया हूं, अर्थात उसको जो पोषण करने वाले जो सूत्र हैं, जो माध्यम है, उन माध्यमों को मैं देख करके, परख करके, देख करके, समझ करके आया हूं। इसलिए अब मुझे लगता है कि जल्दी ही व्यवस्था परिवर्तन होगा। जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनके प्रति जो उनके जो स्वत्व अभी तक अधिकार जो दबा रखे थे व्यवस्था ने, उस व्यवस्था के खिलाफ अब शंखनाद होने वाला है। ये सब मैं देख करके आया हूँ। अर्थात जो क्रांति का जो बिगुल है अब बजने ही वाला है, ये कवि कहता है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की आपने ये कविता पढ़ी। अब इसमें इसके सारे प्रश्नोत्तर आप लोगों को करने हैं, और जहाँ कोई समझ में नहीं आए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। पर मैं एक बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो काम है वो धीरे धीरे कम आ रहा है मेरे पास। अब यदि कम आएगा तो फिर मैं आपके पेरेंट्स से शिकायत करूंगा और आपका काम अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। इसलिए सारा काम पूरा करके और भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।